नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवनियुक्त केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह और नितिन गडकरी से सोमवार को नई दिल्ली में मुलाकात की। बीजेपी के तीनों नेताओं ने रविवार को मोदी 3.0 में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली थी। 2024 लोकसभा चुनाव जीतने के बाद तीनों वरिष्ठ नेताओं से योगी आदित्यनाथ की यह पहली मुलाकात है। उत्तर प्रदेश में 37 लोकसभा सीटें जीतने के बाद समाजवादी पार्टी प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। 2019 के चुनाव में यूपी का नक्शा पूरी तरह भगवा नजर आता है। उस पर अब सपा का लाल रंग जमा हो गया है। आपको बता दें कि सपा ने सिर्फ सबसे ज्यादा सीटें नहीं जीती बल्कि उसके वोट प्रतिशत में भी बढ़ोतरी हुई है, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने एक पोस्ट लिखी है। इस पोस्ट के जरिए उन्होंने दोनों चुनाव में यूपी के बदले नक्शे का जिक्र किया है। अखिलेश यादव ने 2019 और 2024 लोकसभा चुनाव के आए नतीजों के नक्शे अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर शेयर किए हैं, जिसमें दोनों के अंतर को दिखाने की कोशिश की गई है। 2019 के नक्शे में जहां बीजेपी का भगवा रंग छाया हुआ है और सपा की केवल 5 सीटें दिख रही हैं, तो वहीं इस बार के सपा का लाल रंग भारी दिख रहा है। पूर्वी यूपी से लेकर पश्चिमी यूपी तक लाल रंग छाया हुआ है। अखिलेश यादव ने बड़ा दावा करते हुए एक्स पर लिखा कि कुछ चुनाव नक्शा बदल देते हैं। इन नक्शों के साथ ही पिछले और इस बार सपा को मिली सीटों में भी अंतर दिखाया गया है। जहां 2019 में 62 पर रही बीजेपी इस बार 33 सीटों पर ही सिमट गई, तो वहीं 5 सीटें जीतने वाली सपा बढ़कर 37 पर पहुंच गई। 10 सीटों वाली बसपा 0 और 1 सीट जीतने वाली कांग्रेस पार्टी इस बार 6 सीटें लेकर आई है। समाजवादी पार्टी अब पीडीए की राजनीति को और धार देने की तैयारी कर रही है। पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अति पिछड़े समाज और दलितों को पार्टी के साथ जोड़ने की तैयारी की है। इसके साथ ही सपा ने इस समाज के नेताओं को और तरजीह दिए जाने की भी तैयारी की है। देश भर में लोकसभा चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। रविवार की शाम देश को नई सरकार भी मिल चुकी है। नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मंत्रिमंडल के साथ प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण कार्यक्रम रखा गया था। वहीं दूसरी तरफ आगरा की सड़कों पर नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण को लेकर जश्न का माहौल था। आगरा की सड़कों पर भाजपाइयों ने मोदी सरकार 3.0 के गठन पर जमकर जश्न मनाया। सड़कों पर आतिशबाजी की और लोगों को मिठाइयां भी बांटी। नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मेरठ में भाजपाइयों ने जश्न मनाया। जगह जगह आतिशबाजियां हुई, ढोल नगाड़े बजाए गए और जय श्री राम के नारे से पूरा शहर गूंज उठा। यहां एलईडी टीवी लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ समारोह को देखा गया और आतिशबाजी कर दीपावली की तरह जश्न मनाया गया। आज भले ही विकास को लेकर केंद्र या राज्य सरकारें लाख बड़े बड़े दावे कर लें, मगर हकीकत आज भी कोसों दूर है। हमारे देश में आज भी कई ऐसे गांव हैं जो बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। यहाँ ना तो बिजली है, ना इंटरनेट। सरकारी योजनाओं के लिए नाव का सहारा लेकर ग्रामीणों को दूसरे राज्य पर निर्भर रहना पड़ता है, जो खुद एक और बदहाली झेल रहा है। 2 राज्यों के सीमा विवाद में फंसे एक गांव की कहानी आपको आज हम दिखाने जा रहे हैं, जिसे ग्राउंड पर जाकर हमारे संवाददाता योगेंद्र कल्याण ने कवर किया है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्थित आपको एक ऐसे गांव में ले चलते हैं जो सहारनपुर से 42 किलोमीटर दूर हरियाणा के बॉर्डर पर बसा है। इस गांव का नाम माजुरी टापू है, जो यमुना नदी के कटाव के कारण हरियाणा से यूपी में आ गया। इस गांव का आधा हिस्सा यूपी और आधा हिस्सा हरियाणा से लगता है। इस गांव में आज तक न तो मोबाइल काम करता है और न ही कोई सरकारी योजना का लाभ
इस गांव के लोगों को मिल पाता है। तो जी कहाँ से आ रहे हैं आप? जगाधरी से आए जी। अच्छा, पुल पार करके आ रहे हैं, क्या समस्या है? समस्या पानी की है जी, दवाई लेकर आए, इधर से नजदीक पड़ा है जी, उधर से लंबा पड़ता है जी ज्यादा। अच्छा, ऐसे ही आते हो? हाँ जी, ऐसे आते हैं। बच्चों को लेकर आ रहे हैं, आपके डर नहीं लगता क्या आपको? डर तो लगता है जी, पर क्या करें, मजबूरी है, अच्छा आना पड़ता है। अच्छा। हाँ जी। जब भी जाना तो किश्ती से जाना पड़ेगा, और कोई रास्ता ना जी, और कोई रास्ता नहीं है जी, किस्ती से जाना पड़ता है। इस गांव के लोग राशन लेने के लिए लंबी दूरी तय करते हैं और हरियाणा के यमुनानगर जाते हैं, जिसकी दूरी लगभग 9 किलोमीटर है। ग्रामीण यहां राशन लेने के लिए पहुंच तो जाते हैं, मगर यहां पर भी उनको एक अलग मुसीबत का सामना करना पड़ता है। समस्या है कल्ले हमारी, लेकिन हमारा तो एक ही मेन मुद्दा है, हमारा पुल बन जाए। पुल बन जाए तो हमारा बच्चों ने भी सुविधा मिल जाएगी, स्कूल की भी बस आ जाएंगी, सारा कुछ हो जाएगा। और ये एग्रीकल्चर की लाइन भी आ जाएगी। ये हरियाणा की जो है, हरियाणा ने हमें क्या एक बिजली दे रखी, वो भी सन 72 में आई थी, सन 72 में। और ये डबल लाइन होने थे, हमारे गांव के कनेक्शन नहीं हो रहे, कनेक्शन तक नहीं हो रहे, तो हम बताओ और करें क्या? बहिष्कार। गाँव को डिजिटल से जोड़ा जा रहा है। आज डिजिटल सब जोड़ रही होगी, आप ही देख लो। अब यहाँ आपके कितने फोन चल रहे, कैसे पढ़ाई करे बच्चे? बाहर पढ़े मेरे गांव के 20 परिवार घर छोड़ के, और जी बाहर पढ़े बच्चों के पढ़ाने वास्ते। पीछे खेती छूट रही, मेन जो है हमारी खेती ही साधन है, और कोई साधन नहीं है। हाँ जी, तो क्या मांग करते हैं आप? बस हमारी तो मांग यही है, पुल है, और इतना हमारा पुल नहीं बनता, इतने हम बहिष्कार रखेंगे। और ये सरपंची का भी, विधानसभा का भी, हर चीज का बहिष्कार रहेगा। राशन लेने के लिए पहले ग्रामीणों का बायोमेट्रिक होता है, मगर यहाँ हमेशा बिजली और इंटरनेट उपलब्ध नहीं होने की वजह से या तो उन्हें वापस लौटना पड़ता है, या फिर पूरे दिन इंतजार में बैठकर बिजली और इंटरनेट का इंतजार करना पड़ता है। इस गांव के बारे में आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि यहाँ न तो कोई डॉक्टर है और न ही सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। सरकारें भले ही विकास से जुड़े लाख दावे कर लें, मगर इस गांव की स्थिति हकीकत से कोसों दूर है। गांव की समस्या पुल की सबसे मेन समस्या है। समस्या तो और सी सारी बहुत सी हैं, लेकिन पुल के होने से, और ये पुल हमारी मांग आज से नहीं, काफी दिन से चली आ रही, और सबके बहकावे में आ गए, इनके कांग्रेस से दे दो, इनके भाजपा दे दो, ऐसे हर साल वोट घेरते रहे हर प्लान में, और मैं झूठा आश्वासन दे के और वोट दिलवा लेने। लेकिन इस साल इस लोकसभा चुनाव में हमें बिल्कुल बहिष्कार करे, अपनी मर्जी से करे, अपनी समस्याएं देखते हुए। और इतनी जटिल समस्या है, इसमें सबसे बड़ी प्रधानमंत्री की योजना है, अगवई फ्री अनाज है। अनाज लेने खातर कम से कम 600 रुपये खर्चा आता है एक परिवार का। अगर किसी की तबीयत अचानक से खराब हुई तो यहाँ उसकी जिंदगी राम भरोसे है। वहीं शिक्षा की बात करें तो यहाँ स्कूल सिर्फ 5वीं क्लास तक है। ऐसे में गांव की लड़कियां उच्च शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। गांधीधाम जी, किस तरह की गांव में समस्या है? देश को आजाद हुए कहीं गांव ये माजरी टापू है, ये हरियाणा का गांव है, बॉर्डर पर बसा हुआ है यूपी के, हरियाणा के। हरियाणा जाने के लिए यहाँ से 30-31 किलोमीटर जाना पड़ा है जी, यूपी से होकर। सबसे बड़ी समस्या वही है जी, कोई हरियाणा की सुविधा नहीं है, बस की कहेंगी। और यहाँ नजदीक पड़ता है जी जगाधरी, अगर बड़ी यमुना का पुल लग जा, यमुना यदि है उसका पुल लग जा, उसमें नाव लग रही है, नाव में लोग मोटरसाइकिल रख कर उसमें निकले, अगर वो पुल लग जा तो गांव 10 ही किलोमीटर पड़ेगा जी जगाधरी गांव से। तो बच्चों की शिक्षा, नौकरी पे मुश्किल से 2-3 बंदे नौकरी पे है यहाँ से पूरे गांव में। ये बच्चे बाहर रहकर पढ़ाने जाने में रह जाए जी, सरसवा बस जाए यहाँ से। सबसे पहले बस 6 बजे बच्चों को उठावे, 2:30-3 बजे सबसे लास्ट में छोड़ डाले आके। बच्चे वैसे गर्मी में परेशान हो ले, 15 मिनट का 20 मिनट का रास्ता।
बच्चे अपना टाइम पे घरों में अगर सुविधा हो। राशन लेने भी आपको बाहर जाए, गन्ना लेने हाँ बाहर जान जगाधरी काम है, ये जगाधरी हमारी तहसील जाना पड़ता है क्या? तहसील जगाधरी है, यमुनानगर जिला है जी। गन्ना हमारा शुगर मिल यमुनानगर है। यहाँ महिलाओं के प्रसव के लिए भी नौका का सहारा लेकर 9 किलोमीटर दूर हरियाणा के अस्पताल ले जाया जाता है। इन सब समस्याओं से जूझ रहे हैं यहाँ के ग्रामीण। देश के प्रधानमंत्री गांव को डिजिटल बनाने की बात करते हैं, पर आज भी गांव मूलभूत सुविधाओं से अछूता है। जहां पर हम सहारनपुर के 35 किलोमीटर दूर पहुंचे हैं, ये माजरी टापू गांव है। ये टापू बन के ही रह गया, जहां पर गांव वालों ने इस बार चुनाव का भी लोकसभा चुनाव का भी बहिष्कार कर दिया। देश को आज़ाद हुए काफ़ी वर्ष गुजर गए, पर यहाँ पर आज भी गांव मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। क्योंकि आज इस गांव में यहाँ की हकीकत जानने हम लोग पहुँचे थे। सहारनपुर के ये माजरी गांव है, टापू है, टापू पर स्थित है और सबसे बड़ी यहाँ समस्या है और जो पुल की, और यहाँ पर जो स्वास्थ्य, शिक्षा और जो लड़कियों को आगे पढ़ाने की बात सरकार करती है, उनसे सब वंचित है। क्योंकि यहाँ पर ना तो स्वास्थ्य सेवाएं है और ना ही बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल। जहां एक तरफ तो विकास में तेजी से पूरे देश में बदलती तस्वीर दिख रही है, वहीं दूसरी ओर ऐसे गांव भी हैं जहां के ग्रामीण मूलभूत जरूरतों के लिए आज भी तरस रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद है सहारनपुर के जिले में लगते वाले माजरी जो घाट है उस पर मौजूद है। यहाँ पर जो ग्रामीणों ने भी बताया था कि जो उनकी समस्या है इस पुल को लेकर, इस नदी पर पुल बन जाए तो इन ग्रामीणों को अपनी जान जोखिम में डालकर नहीं आना पड़ेगा। पिछले काफ़ी लंबे समय से मांग चली आ रही है, कितनी सरकारें चली गई और कितनी सरकारें आ भी गई। पिछले 10 सालों से लगातार मुख्य प्रधानमंत्री की बीजेपी की सरकार है, तब भी ये लोग मांग करते चले आ रहे हैं। पर इस बार इन लोगों ने इस पुल के ना बनने की वजह से चुनाव का ही बहिष्कार गया है। ये देख सकते हैं, ये नाव है, बोट है, जो यहाँ पर ग्रामीण मौजूद है और एक बोट चलाने वाले भी मौजूद है। इनसे बात करेंगे कि ये लोग अपनी जान जोखिम में डालकर जो हरियाणा का जो सड़क पार है, ये पूरी नदी पार करके वो हरियाणा के उस पर जाते हैं, तब जाकर ये अपने जो इलाज के लिए या जो भी सुविधा है मेडिकल के लिए, शिक्षा के लिए जान जोखिम में डालकर यहाँ स्कूली बच्चों को भी इस नाव में बैठकर पढ़ाई के लिए जाना पड़ता है। पर फिर भी सरकार की आँख मूंदे बैठी है, जनप्रतिनिधि कोई सुनने को तैयार नहीं है। लगातार इस नदी पर, जो नदी है ये, इस पर कई घटनाएं भी हो चुकी है और हम इन लोगों से बात करेंगे क्या इन लोगों की समस्या है और इस पुल की ना बनने की वजह से लोगों ने चुनाव का भी बहिष्कार किया है। जी नमस्कार सर, मेरा नाम श्याम है, माजरी टापू गांव है मेरा और लोकसभा जो है हमारा लगती है। और आप देख ही रहेंगे कि समस्या जो है यहाँ कैसे मतलब लोगों को उठानी पड़ रही है, नाव से पार करना पड़ रहा है। गांव की ये एक गांव की समस्या नहीं है, इस रास्ते से लगभग जो है ना 20 गांव जो है कनेक्ट है। उनकी जो है जमीन भी है, उनका जो है परिवार का संबंध भी है, वो यहाँ पर एक दूसरे के साथ मिलना जुलना लगा रहता है और वो सारा का सारा आना इस नाव से रहता है। और नाव में जान की समस्या है, बिल्कुल जान जोखिम में डालकर। कोई घटनाएं हुई है? ऐसा है, 2 घटनाएं अभी लेटेस्ट हुई थी, जो भी ज़्यादा दिन की बात नहीं है। एक बच्चा भी जो है डूबकर जो है मर गया हमारे गांव का, वो सिर्फ इसलिए कि वो पैर फिसल गया, यहाँ से नाव से उतरा और पैर फिसल के जो है नीचे पानी में गिर गया। और यहाँ नाव भी जो है ना कई बार जो है ना पानी के बहाव के कारण जो है नीचे बह जाती है, टूट जाती है। तो आप देखेंगे जो इधर घाट है, ये जो बबोपुर घाट है और ये जो टापू घाट है, इसके बीच सिर्फ 300 फुट का है ये एक दायरा। और इस 300 फुट के कारण हम लोगों को जो है 40 किलोमीटर जो है फालतू यूपी से घूमकर जिला मुख्यालय जगाधरी जाना पड़ता है। और सारे काम वही है, आजकल सरकार ने ऑनलाइन चलाया हुआ है और सारे ऑनलाइन काम जगाधरी जाके करने पड़ते हैं। गांव में तो आपको पता है कि रेंज की भी जो है बिल्कुल दिक्कत है, नेटवर्क भी नहीं है और जितने जिला मुख्यालय के काम है सारे जगाधरी में जाकर ही होंगे। और इसी एवज में सभी जो है अपने बुजुर्ग हैं, जो परिवार के सदस्य हैं, उनको जो है जाने में कठिनाई होती है। और इसी के लिए इस गांव में बहिष्कार की मांग रखी गई थी, वो सबने बहिष्कार किया भी है। और पुल की जो है मांग है जो भाई अगर हमारा पुल दोगे तो वोट लोगे। जी
जी, क्या नाम है आपका? मौकम थी। मुकम सिंह जी, क्या समस्या है? वो नाव में बैठ के आप लोग जा रहे हो? बजी क्या करे, बच्चों के तो पास जाना ही पड़े, नाव में जाना पड़े, या उधर से 45-42 किलोमीटर जाके बच्चे उधर पढ़ते हैं, उन्हें देखना, उनका तो दूध भी देना, उनसे और भी काम है, अपने जो निजी काम है तहसील के, और वो सारे इसमें नाव मन लग के, और जी भी जाना है 8 किलोमीटर पड़ा है जगाधरी। डर नहीं लगता? डर नहीं लगता? डर तो लगता है, क्या करे, बच्चों के लिए डर करेगा क्या? अच्छा, क्या करेगा? डर वैसे भी मरे पड़े, वैसे भी इसमें मर जाए और अच्छा। और इसलिए हमें बहिष्कार इसलिए आगे करें। लोकसभा के चुनाव में क्या सोचा है? विधानसभा के में भी, विधानसभा के में हमारे साथ हम अकेले नहीं है, विधानसभा के में हमारे 15-20 गांव जो इसे संबंधित है, वो जुड़ गए हमारे साथ, और विधानसभा का क्या 2 सरपंची तक का, इतने तक हम बहिष्कार रखेंगे। ये 15-20 गांव, एक गांव नहीं रहा, अब 15-20 गांव हो गए, इतने तक हमारा पुल का समाधान नहीं होता, इतने तक हम बहिष्कार रखेंगे। हमारे पूरे 15-20 गांवों की ये बात है, मांग है। जी, क्या समस्या है? समस्या तो रास्ते ही बड़ी है सर। जैसा उधर से घूम के जहाँ गाँव महल्ले में तहसील में जाकर एक नकल ही लेनी, जमीन की नकल लेनी, 7 बजे तक वहाँ टोकन कटे, 7 बजे तक तो नहीं 40 किलोमीटर जा पाते, बस हम तो रह जाए फिर। जैसे प्रेग्नेंट महिलाएं होती है, डिलीवरी का टाइम होता है, तो उन्हें भी नाव से जाना पड़ता है? हाँ, नाव से भी जाना पड़ेगा। अच्छा, ये नाव में चढ़ाना उतारना, बताओ क्या समस्या है। मोटरसाइकिल भी नाव में चलती है? 1-2 केस तो ऐसे हुए, किश्ती में बच्चा पैदा हो गया, 1-2 ऐसा भी हो गया, वो मरीज ही खत्म हो गया। तो जनप्रतिनिधि सुनते नहीं क्या? कोई नहीं सुनता, कोई सुनता फिर ऐसा भी होता है जी, सुनते फिर क्या जरूरत है। मैं बलिंदर सिंह, टापू माजरी से जी, उससे की मांग करते आ रहे हैं लगातार, आजाद हुए काफी हाँ। वर्ष गुजर गए हैं, कई सरकारें आई, कहीं चली गई, बिल्कुल और बिल्कुल, बीजेपी का नारा था कि सबका साथ सबका विकास। जहाँ हो रहा होगा जी विकास, हमारा तो कोई साथ नहीं, कोई विकास नहीं। और आज़ाद हुए भी 70-75 साल हो चुके, हम आज भी आज़ाद नहीं है। और एक मुहिम चलाई थी सरकार ने, गाँव को गोद लेना, भाजपा सरकार ने, तो हमारे 1-2 गांव इधर के तो लिए उन्हें गोद, जो अच्छे गांव थे, जिन्हें कोई ज़रूरत नहीं थी किसी चीज़ को, गांव गोद लिए थे। हमने कहा भी हमारे ने भी ले लो भाई, तो अपाइज ने कौन गोद लेगा, पहले ये अपाइज है, तो ये बिल्कुल सच है। मेरे से पहले हमारे गांव के जो बड़े भाई बताया, सच्चाई है बिल्कुल, और ये सच्चाई तो पूरी है, लेकिन इससे कब तक जूझना पड़ेगा। रही बात बहिष्कार की, लोकसभा का कर दिया, अभी विधानसभा का होगा, उसका भी करेंगे। 2 गाँव जुड़ गए, गुड़ो टापू माजरी मारे, उसमें भी पूर्ण बहिष्कार है। 1600 वोट मतलब 50-60 वोट पड़ के कोई गलत नहीं, ऐसे भी गिर जा, और भी गाँव जुड़ेंगे, कम से कम 20-25 गाँव। क्या नहीं लगता खतरा है इस पे? खतरा तो है जी, क्यों नहीं है खतरा? पानी में गिरने के बाद तैरना तो किसी बात का नहीं, बच्चा का थोड़ी पानी में गिर रहा है, मरेगा डूब गया। जनप्रतिनिधि आते हैं आप लोग? यहाँ कोई नहीं आता, वोट चाहिए तो आवेंगे, उसके बाद जैसा बना कोई नहीं आता यहाँ, बुलाने से भी नहीं आते, जरूरत नहीं है लोगों ने किसी की। मेरा नाम प्रवीण कुमार है जी। हाँ जी प्रवीण भाई जी, मैं माजरी टापू से रहने वाला, और समस्या सबसे बड़ी तो पुल की है जी, यहाँ रास्ते की। इसलिए ये नदी आप देख रहे हो, काफी इसमें पानी थोड़ा है जी, और ये चौमासे में जैसे बरसात शुरू होती है तो ये वहाँ तक भर जाती है इस किनारे तक, तो उस टाइम पे यहाँ पे ट्यूब भी रखते हैं, नाव के जरिए निकलना पड़ता है, क्योंकि बीच में इनकी 1-2 बार कंडी टूट गई, जैसे बांस देख रहे टूट जाता है, ये धस जाता है, जमीन में पत्थरों फंस जाता है। तो एक बार ऐसा हुआ कि इनकी कंडी धस गई और 2 ने छलांग लगाए थे, तो किश्ती नीचे बह गई भैया। अच्छा, तो साथ में फिर ट्यूब वाले रखे लड़के खड़े थे, उन्होंने ट्यूब लेके उन 2 बंदों को बचाया वहाँ पे। तो ये समस्या ये है जी, और इसको देखते हुए अगर हम इसमें जोखिम तो हमें लेना पड़ा है, क्योंकि हमें 40-45 किलोमीटर तक जाना पड़ा है। जगाधरी 7 किलोमीटर पड़े, 8 किलोमीटर पड़े यहाँ से, और हमने जाना पड़ा 45 किलोमीटर घूम के। हमें भी अपने जेब में 100 रुपये मतलब 10 रुपये बचाने की हो जाए भाई, 10 रुपये बच जाएंगे, यहाँ निकट जाएंगे, अगर वही हमारे यंगे पूरे हो जाए। जोखिम नहीं डाल रहे आप? जान तो डाल लेंगे जी जोखिम में, और क्या करेंगे, हमारा मजबूरी है, बच्चे पढ़ाने लिखाने, वहीं रहना,
या तो मकान ले अपने मॉल खरीद दो। जो संपन्न है लोग तो अपने मकान भी खरीद रहे, वहाँ लेके आपको गल्ला लेने के लिए भी इस नहर को पार करने जाना पड़ता है। गल्ला लेने के लिए चलो हम तो नहीं लेने जाते हैं, पर मेरे गाँव की इतनी बड़ी समस्या है। ये भी जो गरीब लोग हैं जो गल्ला लेने के लिए जाते हैं, उनके लिए गल्ले का एक बार यहाँ पे किया था, लेकिन फिर भी यहाँ से हटाया गया। फिर बीपर गाँव पड़ता है वहाँ पे, या भोग पर कई गाँव में कभी कोई जमनगर से लेके आता है, कोई बूढ़े से लेके आता है, कोई जगाधरी से लेके आता है। लेकिन यहाँ से जो कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनके घर में अपंग आदमी बैठा और लेडीज है, वो लेकर यहाँ आपत्ति है, तो मैं भी वंचित रह जा भी कोटे के तरफ से। अच्छा, देखिए हमारे साथ नाव चालक मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। चालक कब से नाव चला रहे हैं? मेरे को कम से कम 10-12 साल हो गए चलाते। अच्छा, हाँ, तो मान ले हम भी क्या कर सकते हैं भाई, जितना कम पानी हो तो हम भी चला लें, लेकिन ज़्यादा पानी हो तो ये कभी ये हमारी डांडी टूट जाती है, कभी पंखा टूट जाता है। बताओ हम इनको बचाएं या आप बचे, फिर कैसे करें हम तो जितना हमारी सुविधा होती है उतना कर लेते हैं, लेकिन बाकी हमसे नहीं होता। भाई मान लो कभी कंडी टूट गई, सवारी इसमें बैठी, हम नीचे कंडी पकड़ने गए, नाव नीचे बहेगी, अब बता सवारियाँ कहाँ जाएंगी। घटनाएं भी हुई है। घटनाएं तो कितनी होती हैं, जैसे कि मान ले कोई अगर 22 दफ़ा किसी का पाँव फिसल जाए, वो बचाएं, हम उसको बचाएं, या वो जो 10-20 हमारे पास बच्चे उनको बचाएं, किस को बचाएं। तो हमारा तो इतना है भी, मान ले चलो आर पार करा देते हैं इनको, लेकिन मान ले पूरा तो सुविधा हम भी नहीं दे सकते इनको, लेकिन सरकार ही। ये थे हमारे साथ गांव वाले और नाव चालक है। इनका कहना है कि जल्द से जल्द बन जाए, नहीं तो यहाँ लगातार लोगों की जान को खतरा बना रहता है। कई बार लोगों की जान भी चली गई है, और जो महिला होती है जो, उसे भी यहाँ पर बच्चे इस नाव में ही जो डिलीवरी होती है इस नाव में डिलीवरी हुई है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या है, पर सरकार को जागना होगा, सरकार के जनप्रतिनिधियों को जागना होगा। हम सरकार से मांग करते हैं हम भी कि हमारे चैनल के माध्यम से सरकार इनकी इस पुल की मांग को पूरा करे, ताकि ये लोग इस नदी को पार करके आसानी से अपने जो मूलभूत सुविधाएं है वो ले सके, और जो भी इन गाँव वाले की समस्या है उन समस्याओं का भी समाधान हो सके। इस पुल की समस्या की वजह से गांव में जो मोबाइल की नेटवर्किंग है वो भी नहीं है, कोई बस या कोई टेम्पो भी गांव में नहीं जा सकता है, और जो बच्चों का भविष्य जुड़ा है इस पुल से ही जुड़ा है। AMV नेटवर्क के लिए तौसीफ गौर के साथ जोगेंद्र कल्याण, सहारनपुर। ऐसा भी नहीं कि किसी को इस गांव के बारे में पता न हो। लोकसभा चुनाव में भी इस गांव में कोई भी जनप्रतिनिधि, चाहे हरियाणा से हो या यूपी से, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इस गांव में वोट मांगने के लिए आ सके। लेकिन जहां कोई नहीं पहुंचता वहां पहुंचती है AMV नेटवर्क की टीम। सहारनपुर से जोगेंद्र कल्याण की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए AMV नेटवर्क।